अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज हम आयरन की कमी पे बात करेंगे कि जो आयरन हमारी बॉडी में चाहिए होती है एक नॉर्मल प्रोसेसेस के लिए, नॉर्मल बॉडी के फंक्शन के लिए, इसकी अगर कमी वाक़या हो जाए तो इसके नतीजे में हमें क्या क्या असरात देखने को मिलते हैं और आयरन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। देखिए, ये एक बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये इसलिए भी अहम है कि पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोग आयरन की कमी का शिकार होते हैं और वो इस चीज़ को या तो जल्दी डायग्नोज नहीं कर पाते या जब ये कंडीशन बहुत ज़्यादा आगे मसला चला गया होता है तब उन्हें जाके इस चीज़ का एहसास होता है। देखिए, हम इस वीडियो में मुख्तलिफ इसकी एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे कि आयरन है क्या चीज़, आयरन की कमी किस तरह होती है, इस कमी के नतीजे में हमारी बॉडी के जो मुख्तलिफ अज़ा हैं वो किस तरह जो है वो सफ़र करते हैं या उन्हें क्या क्या मसाइल दरपेश होते हैं और फिर हम इस कमी को किस तरह पूरा कर सकते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दें और दूसरों तक इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले ब्रीफ हम देखते हैं कि आयरन क्या है। आयरन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी एक मिनरल है। जिस तरह हम कैल्शियम को लेते हैं अपनी डेली डाइट में या हम सोडियम को अहम समझते हैं या पोटेशियम को, इस तरह हमें आयरन की भी लाजमी ज़रूरत होती है। आयरन क्यों ज़रूरी है जी? आयरन इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये हमारे ब्लड का एक ख़ास हिस्सा है। हमारे ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं या जो लाल खुलिये हमारे खून के होते हैं उनमें हीमोग्लोबिन पाई जाती है और इस हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए आयरन लाजमी एक उसका जुज़ है। अगर आयरन नहीं होगी तो हीमोग्लोबिन प्रॉपर नहीं बनती और इसके नतीजे में हमारा जो ब्लड वो मुकम्मल नहीं होता या हमारा ब्लड उस तरह ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता और मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों तक ऑक्सीजन को पहुँचा नहीं पाता। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आयरन हमारी बॉडी में ना हो तो हमें किस तरह बाहर नज़र आता है या हमारी जो है वो स्किन पे, हमारे हेयर्स पे किस तरह हमें इसके असरात नज़र आते हैं। देखिए, अगर तो किसी भी शख्स में आयरन की कमी होती है तो उसकी जो स्किन होती है ये या हमारी जो जिल्द है ये बिल्कुल येलो होना शुरू हो जाती है। स्किन का कलर येलोइश टोन में हो जाता है, पीली हो जाती है रंगत। इसके साथ हमारी जो स्किन है इस पर मुख्तलिफ़ किस्म के धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं, छाइयाँ पड़ जाती हैं और इसके साथ जो है जिल्द बहुत ज़्यादा ये हार्ड हो जाती है। इसके ऊपर रिंकल्स भी बन जाती हैं, झुर्रियाँ बन जाती हैं। इसके साथ जो दूसरा ऑर्गन इससे इफ़ेक्ट होता है वो हमारे नेल्स हैं। नेल्स टूटना शुरू हो जाते हैं, नाखून बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, इनके दरमियान में गड़े बन जाते हैं और जिस तरह एक चम्मच की शक्ल होती है ये हमारे नाखून बिल्कुल एक चम्मच की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। इससे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं आयरन की कमी का। तीसरी जो एक बड़ी हमें देखने को स्टेट मिलती है वो ये कि जो बाल हैं, हमारे जो हेयर्स होते हैं, इनका लॉस होना शुरू हो जाता है। बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, ख़वातीन में बालों की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, हेयर वॉल्यूम कम होता है और मर्दों में गंजापन जो है वो आयरन की कमी की वजह से हो सकता है। अब आयरन की कमी, एक और सवाल ये पैदा होता है कि होती क्यों है। देखिए, आयरन की जो कमी हमारी बॉडी में होने की 5-6 वजूहात हैं जो मैं ब्रीफली आपसे डिस्कस करता हूँ। एक तो इसमें से सबसे बड़ी वजह ये कि अगर आप अपनी डेली डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे या आप अपनी डाइट या अपना खाना इस तरह का नहीं ले रहे कि जिसमें आयरन है और आपको आयरन चाहिए, तो आपकी बॉडी में आयरन की कमी वाक़या होगी। अब जिन डाइट्स में आयरन ज़्यादा पाई जाती है वो है कि गोश्त का इस्तेमाल करना, ख़ास तौर पे बीफ का जो इस्तेमाल है या रेड मीट आप कह लें, इसमें ज़्यादा आयरन पाई जाती है। इसके साथ जो एनिमल लीवर होता है या जो जिगर होता है जानवरों का, इसमें भी आयरन का बहुत बड़ा सोर्स है। इसके साथ ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे कि पालक है एक बहुत बड़ा नाम, तो इनके अंदर भी आयरन ज़्यादा पाई जाती है। अब आयरन अगर तो हम इस तरह की यानी कि खुराक इस्तेमाल नहीं कर रहे तब भी हमारी बॉडी में आयरन की कमी देखने को मिलेगी। दूसरी आयरन की कमी की बड़ी वजह ये है कि अगर ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो जाए, जिस तरह मैंने पहले बताया कि आयरन हमारे ब्लड में पाई जाती है, तो अगर ब्लड का लॉस जिस्म से ज़्यादा होगा तो आयरन भी हमारे जिस्म से सारी निकल जाएगी। ये ब्लड का लॉस जो है वो फीमेल्स में ड्यूरिंग डिलीवरी हो सकता है अगर तो ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए, या अगर किसी का रोड एक्सीडेंट हो जाए या कोई इंजरी इस तरह की हो जाए तब भी हमें ब्लड लॉस देखने को मिलता है और फिर हमारी आयरन की भी कमी बॉडी में वाक़या हो जाती है। इसकी तीसरी बड़ी वजह आयरन की डेफिशिएंसी की ये है कि अगर आपके मैदे में पाए जाने वाला एसिड या हमारे जो स्टमक में तेज़ाबियत होती है और जो हमारे लिए एसिड ज़रूरी है, इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, यह खाने को हज़म करने के लिए, आयरन को एब्जॉर्ब करवाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तो हमारे स्टमक में इस जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की या इस तेज़ाब की कमी हो जाए तब भी हमारे ब्लड तक ये आयरन नहीं पहुंच पाती और हमारे ब्लड में इसकी कमी देखने को मिलती है।
अब हम किस तरह जो है इस डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं। देखिए, इस गैप को या इस कमी को पूरा करने के लिए जो हमारा एक बेहतरीन स्टेप होना चाहिए वो ये कि हम अपनी डाइट को इम्प्रूव करें। हम उस तरह के खाने इस्तेमाल करें कि जिनमें आयरन ज़्यादा हो, और मैंने पहले भी इनके नाम लिए कि ये रेड मीट है, एनिमल लिवर, ग्रीन वेजिटेबल्स या हरी सब्जियां वगैरह, इनसे हमें आयरन मिल जाती है। अगर इनसे भी हम पूरी ना कर पाएँ तो इसका दूसरा बड़ा सोर्स होता है कि जो सिरप्स आयरन के मिल जाती हैं, सप्लीमेंट्स मिलते हैं, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की गोलियाँ आयरन की ईज़िली अवेलेबल होती हैं मार्केट में, तो हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से भी हमारी आयरन की कमी पूरी हो सकती है। तीसरा इसका एक बड़ा स्टेप हम ये ले सकते हैं कि अगर हम अपनी बॉडी में एसिड की कमी को जो है वो पूरा करें, जिस तरह कि मैंने पहले बात की, हमारे जो स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अगर तो इसकी कमी है तो फिर आयरन की कमी होगी, और अगर हम इस जो है एसिड को पूरा कर लेंगे तो अल्टीमेटली हमारी बॉडी में आयरन की जो कमी है वो भी बेहतरी की तरफ आ जाएगी या अपने नॉर्मल लेवल पे आ जाएगी। फिर होता ये है कि बाज़ औक़ात हम इस तरह के खाने मुसलसल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिस तरह ब्रेड हो गई या ब्रान छान की बनी हुई चीज़ें, या अनाज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, या बहुत ज़्यादा जो है कह लें कि ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल, के जिनकी वजह से हमारी छोटी आंत में या हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की इन्फ्लामेशन हो जाती है, वहाँ पे सोजिश हो जाती है। इसके नतीजे में भी आयरन हमारी बॉडी में जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होती, जज़ब नहीं हो पाती, और तब भी हमें आयरन की कमी देखने को मिलती है। अगर हम इन स्टेप्स को फॉलो करें और अपनी डेली डाइट को बेहतर करें तो मुझे यकीन है कि हम आयरन की कमी जो है इसको दोबारा से इसकी नॉर्मल स्टेट की तरफ ला सकते हैं, और इस तरह हमारी जो डेली परफॉर्मेंस है वो भी बेहतर होती है। देखिए, अगर तो आपके ब्लड में जो है वो ऑक्सीजन कैरी नहीं हो पाएगी, जो कि आयरन का रोल है, तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो ब्लड मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स तक नहीं पहुंचता, और जब मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स तक, अज़ा तक आपकी बॉडी के वो ब्लड नहीं पहुंचेगा तो इनका फंक्शन भी डिस्टर्ब होगा या इनका फंक्शन बिल्कुल ख़त्म भी हो सकता है। इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप ना सिर्फ खुद को बल्कि अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी जो है वो हेल्थी रख सकते हैं। दूसरों तक भी इस इंफॉर्मेशन को लाजमी शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।